डियर बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो सब। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू अ वेरी ब्यूटीफुल चैनल विद्याधारा। आज हम बात करेंगे वर्क। ये वर्क 01 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डे टू डे लाइफ में वर्क का मतलब क्या होता है? क्या ये फोन, मोबाइल फोन चलाना वर्क है, या क्या टेलीविजन देखना वर्क है? डे टू डे लाइफ का वर्क और इस वर्क में बहुत अंतर होती है। तो चलिए मैं इस वर्क की बात करता हूं। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा। ये फोर्स है इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा। फोर्स क्या होती है? किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाना, पुश या पुल करना। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट्स और फाइनल पॉइंट्स से दूरी में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होते हैं, जैसे मैं अगर ये बात करूं तो यहां एक डिस्टेंस, इसकी डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो इसकी डिस्प्लेसमेंट ये होगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट ये होगी, ये डिस्प्लेसमेंट होगी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए एरो का साइन लगाएं। ये फोर्स हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। एक कॉस थीटा क्या है? तो मैं मान लेता हूं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, तो ये फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। तो इसका थीटा एंगल कितना है इसके बीच में? जैसे इस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, तो एंगल कितना है? 0 डिग्री। और एंगल अगर 0 डिग्री है तो ये कॉस थीटा। अच्छा मैं बात करता हूं ये कॉस थीटा ही क्यों आया? तो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे क्या कि वर्क जो है वो फोर्स का, वर्क जो है वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का है, क्योंकि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और ये डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, जो आप हायर क्लास में बात करेंगे। कॉस ही क्यों आया, साइन क्यों नहीं आया? कोसाइन ही क्यों आया, साइन क्यों नहीं आया? तो कोसाइन आया क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। सो द definition of work is dot product of force and displacement is called work. F dot S को अगर करें तो Fs cos थीटा होता है। और अगर हम बात करें, जैसे आप स्कूल जाते हो तो आप अकेले तो जाते नहीं हो, अपने दोस्त रामू, श्यामू, मीनू और भी जो रास्ते में मिल जाएं उसको क्या करते हो? लेके चलते हो, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, और फिर पहुंच जाते हो स्कूल। ऐसे पहुंचते हो ना, अपने दोस्तों वगैरह को लेके जाते हो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट फोर्स क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, तब उसको कहेंगे वर्क। इसीलिए जब आप साइकिल उठाते हो सुबह सुबह और जाते हो स्कूल, स्कूल पहुंचने के बाद आपने पढ़ाई करा, लिखाई करा, उसके बाद आप घर आ जाते हो, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है? 0। तो ये 0, तो वर्क क्या हुआ? 0। इसलिए मम्मी क्या कहते रहती है हमेशा? निठल्ला बैठे रहते हो। मम्मी जानती है फिजिक्स। ओके, अब हम बात करेंगे केस 1 की। क्या मान लेते हैं ये एक हैवी ऑब्जेक्ट है, लोड, जिसको मैं खींच रहा हूं। ये मैंने खींचा, फोर्स लगाया, इधर से खींच रहा हूं, फोर्स लगाया इधर से, तो ये यहां आ गया। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट भी किधर हुआ? इधर हुआ। तो इसके बीच में थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। कैसे हो गया? इधर फोर्स और इधर ही डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें एंगल कितनी दिख रही है? 0 डिग्री। तो ये क्या हो गया? 0 डिग्री। तो अगर मैं इसमें वर्क डन की बात करूं तो क्या हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। और कॉस थीटा कितना है? कॉस थीटा कितना है? 0 डिग्री। और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होती है? 1। तो यहां क्या रखेंगे? 1 एस एफ। ये क्या है? प्लस, तो ये क्या हुआ? पॉजिटिव एफ एस। तो ये फोर्स कैसा आया? पॉजिटिव फोर्स आया। तो वर्क डन कैसा आया? पॉजिटिव वर्क डन आया, पॉजिटिव वर्क आया।
इसकी एग्जांपल की अगर बात करें तो हम फ्री फॉलिंग बॉडी की बात करें, फ्री फॉलिंग बॉडी, ग्रेविटी, फ्री फॉलिंग बॉडी, ये कोई ऑब्जेक्ट है और ऊपर से गिर रहा है, तो फोर्स किधर लग रहा है? ग्रेविटी फोर्स नीचे की ओर, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रही है? नीचे की ओर। तो ये इसको अगर ऐसे घुमा दें तो ये कैसे हुआ? ऐसे हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, फोर्स भी इधर, तो ये कैसा हो गया? 0 डिग्री। तो कॉस थीटा, तो फिर क्या हो जाएगा? ये एफ एस कॉस 0 मतलब एफ एस हो जाएगा। तो ये एग्जांपल हो गया किसका? पॉजिटिव वर्क का। अब हम बात करेंगे केस 2 की। केस 2 में क्या है? जैसे ये मैंने केस 2 में अपोजिट में, जैसे मैं बात करता हूं, मैं चल रहा हूं तो मैं फोर्स किधर लगा रहा हूं? पीछे की ओर धक्का दे रहा हूं, पीछे की ओर धक्का दे रहा हूं तो आगे की ओर जा रहा हूं, आगे की ओर धक्का दे रहा हूं तो पीछे की ओर जा रहा हूं। तो ये क्या हुआ? कुछ ऐसा, मैं इधर फोर्स लगा रहा हूं और मैं बढ़ इधर रहा हूं, मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है और फोर्स में इधर लगा रहा हूं। तो कितना डिग्री बन रही है? ये कितना डिग्री बन रही है? ये कितना डिग्री बन रही है? 180 डिग्री, 180 डिग्री। वॉकिंग इसका एग्जांपल हो सकता है, वॉकिंग। तो ये थीटा कैसी बन रही है? ऐसे, फोर्स इधर लग रही है और डिस्प्लेसमेंट उधर हो रही है, तो थीटा कितना हुआ? 180 डिग्री। तो इसमें क्या होगा? चलिए लिख लेते हैं, एफ फोर्स लग रही है नीचे, एस कितना? अपोजिट डायरेक्शन में, एस कितना? एस, और अपोजिट डायरेक्शन में तो थीटा कितना हो गया? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना है? -1, तो -1 इंटू एफ इंटू एस, तो ये कैसा हो गया? नेगेटिव एफ एस। तो ये क्या वर्क डन कैसा हो गया? नेगेटिव वर्क। ये कैसा हो गया? नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क हो गया। नेगेटिव वर्क का एक और एग्जांपल हो सकता है, जैसे मैं बोलूं कि मैं एक ऑब्जेक्ट है, मैं 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं और आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, तो मैं खींचूंगा, मैं अपनी तरफ खींच लूंगा, मतलब ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट भी इधर और फोर्स भी इधर। तो मैं 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, आप 10 का लगा रहे हो, इधर से पॉइंट से व्यू से देखें तो ये पॉजिटिव वर्क होगा, फिर डिस्प्लेसमेंट भी इधर 0 डिग्री हो जाएगा और फोर्स भी इधर। लेकिन मैं अगर जीतूंगा तो मैं ही ना, अब क्योंकि मैं 20 का लगा रहा था, आप 10 का लगा रहे हो, आप भी जीतोगे भविष्य में, आप ही जीतोगे, मैं आप ही के लिए हूं। आप लगा रहे हो कितना? 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, 10 न्यूटन का फोर्स लगा के खींच रहे हो। अब 10 न्यूटन लगाए इधर इधर, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो गया? उधर, क्योंकि मैंने खींच लिया था ना आपको। तो ये कैसा हो गया? थीटा कितना होगा? 180 डिग्री। कुछ ऐसा नहीं हो गया, मैंने आपने फोर्स इधर लगाया और डिस्प्लेसमेंट हमने खींच के इधर कर लिया था, क्योंकि मैंने 20 न्यूटन का लगाया था। तो ये एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। तो ये कैसा वर्क डन हो गया? नेगेटिव वर्क डन हो गया, नेगेटिव वर्क डन हो गया। इसका वॉकिंग लिख सकते हैं, वॉकिंग, वॉकिंग एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल मैं एक और देता हूं, नेगेटिव हमेशा होगा जब काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा हो। ये जैसे हम धरती में फ्रिक्शन लगा रहे हैं, पीछे की ओर आगे बढ़ जा रहे हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा क्या, कैसा एग्जांपल है? नेगेटिव वर्क का एग्जांपल है। तीसरा केस की मैं बात करता हूं, तीसरा केस कैसा होती है? ये स्टेयर केस में जब आप चढ़ते हो सीढ़ियों में, या फिर मैं बात कर लेता हूं सन अर्थ की रोटेशन रेवोल्यूशन की मैं बात कर लूं, या फिर एक कुल्ली माथा पे यूं ऐसे लोड कर लिया है, नीचे एमजी लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है? ऊपर ये फोर्स लगा रहा है, ऊपर ये फोर्स लगा रहा है और चल दिया, ऊपर फोर्स, ऊपर फोर्स और चल इधर रहा है। कितना डिग्री बन रहा है? ये कितना डिग्री बन रहा है? 90 डिग्री। तो ऐसे में क्या होता है? वर्क डन 0 होता है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री cos 90 का वैल्यू कितना होती है? 0। तो मैं केस 3 में बात करता हूं, जैसे ये इधर फोर्स लग रही है, इधर डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस इंटू cos 90, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है? एफ इंटू एस इंटू cos 90 का वैल्यू 0। तो ये कितना हो गया? ओवरऑल 0 वर्क डन। तो ये क्या होगा? 0 वर्क, 0 वर्क। इसका एग्जांपल की मैं बात करूं तो मैंने अभी बताया, एक कुल्ली है, कुल्ली
सामान को ले लिया है और जा रहा है, वो वाली। दूसरी में बात करता हूं, दूसरी में बात करूं, ये मान लेता हूं सन है और इसके चारों ओर अर्थ रेवोल्यूशन कर रहा है। कहा, यही बना लेता हूं, ऐसा 3 जगह बना लेता हूं। ये क्या है, अर्थ। पृथ्वी चारों ओर घूम रही है, प्यारी पृथ्वी चारों ओर घूम रही है। तो ये इधर एक लग रहा होगा कैसा फोर्स, दो मास के बीच में कैसा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लग रही होगी, अर्थ इधर लगा रही थी, और ये कैसा है, इधर रोटेशन, इधर डिस्प्लेसमेंट कर रही है एस। तो इसका डिग्री कितना हो गया, थीटा 90 डिग्री। हमेशा हर जगह यही होगा, इधर लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, लगेगा ग्रेविटेशनल, और इधर डिस्प्लेसमेंट, थीटा 90 डिग्री। इधर डिस्प्लेसमेंट और इधर फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल, क्योंकि दो मासेस के बीच में, हैवी मासेस है सन के पास, अर्थ के पास भी हैवी मास है, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल पुल है। या फिर आप 10 मैथ्स में पढ़े होंगे टेंजेंट के बारे में, टेंजेंट और रेडियस। रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर होती है, जैसे ये भी यहां फोर्स लग रही है टुवर्ड्स द सेंटर, और डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट ऐसे होती है ना 90 डिग्री में। अगर आप मैथ पढ़े हो तो अच्छे से जान रहे होंगे टेंजेंट के बारे में। तो ये हमेशा क्या है, 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री होती है तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 डिग्री। तो वर्क डन कैसा हो जाएगा, 0। दैट्स ऑल ओवर। नाउ मैं दूसरा टॉपिक लाऊंगा। थैंक यू। मेहनत बहुत लगती है, आप समझ रहे हो। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क। थैंक यू।